हेलो किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं सुधीर सिंह टेक एग्रीकल्चर चैनल में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय खेती बाड़ी में जुड़े होंगे और फरवरी मार्च का सीजन चल रहा है, काफी किसान भाई हमारे अपने खेतों में अच्छी अच्छी प्रजातियां वैरायटियां मक्का की लगा रहे हैं। क्योंकि जायद का समय है, फरवरी मार्च में मक्का और खीरा और तुरई, लौकी, बेल वर्गीय फसल की बोई जाती है। काफी अच्छा लगा रहे हैं और काफी पैदावार भी अच्छी ले रहे हैं। बट मुझे ये समस्या देखने को मिलती है कि आप लोग जो किसान भाई हमारे हैं, वो अपने खेत में लागत काफी इनहेंस करते जा रहे हैं। काफी ज्यादा यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी हो रही है। पर हमें ये नहीं पता है कि हमारे खेत में कमी किस चीज, जिससे क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा सब केमिकल से डाल रहे हैं तो हमारे खर्चे काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पैदावार और खर्चों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास केवल खाने को बचता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों से कि अपनी पैदावार को बढ़ाएं और पैदावार में अपने खेत में जो लागत है, लागत कैसे कम कर सकते हैं, लागत को कैसे कम कर सकते हैं और कितना पैदावार अच्छा होगा, जिससे किसान भाइयों को आर्थिक लाभ मिलेगा। ये पता चलेगा तब जब हमको पता होगा कि हमारे खेत में किस चीज की कमी है और किस न्यूट्रिशन की कमी है, जिससे हम उस खेत में उसी न्यूट्रिशन को डाल करके अपने खेत की लागत को कम कर सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम आपके से बात करेंगे अपने खेत की मिट्टी की जांच कैसे कराई जाए। जो खेत में अपने किस चीज पोषक तत्व की कमी है, इसकी जांच आप सॉइल टेस्टिंग से करा सकते हैं। जो मिट्टी की जांच, तो किसान भाइयों को सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला आपका पड़ाव यही होता है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप खेत में कितनी कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है, कि आप उसी पोषक तत्व को उतनी ज्यादा मात्रा में डाल सकते हैं, उतना ही कम कर सकते हैं। किस पोषक तत्व की अधिकता है उसको आप कम कर सकते हैं। आपको सारी चीजें पता चलेंगी। केवल आपको एक काम करना है, अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी है। तो किसान भाई, इसके लिए आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा जहां पर सॉइल टेस्टिंग होती है, तो जहां से आपको मिट्टी की जांच कराई जा सके। और ये सुविधा हम अपनी शॉप पर भी अवेलेबल कराएंगे। अगर आपको मिट्टी की जांच करानी होगी तो उसकी सुविधा हम अपनी शॉप पर भी अवेलेबल कराएंगे। आपकी मिट्टी का नमूना लेकर आना होगा, हम लोगों को देना होगा और हम उसको अपने ही जिले में उसकी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, जिसमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, जिससे आप लोग काफी अच्छा लाभ बना सकते हैं अपना और पैदावार इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको अपने मिट्टी की जांच कराने के लिए इसकी एक प्रक्रिया होती है, जिससे आपको नमूना सटीक और अच्छा मिले। क्योंकि किसान भाई, ये भी समस्या देखी गई है कि मिट्टी की जांच कराने के लिए वो प्राय प्रक्रिया को पूरा सही से समझते नहीं है और वो अपने मिट्टी की जांच ऐसे ही करा देते हैं, जिससे उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है और पैदावार भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी की जांच ही सही नहीं हुई है। किस पोषक कितनी कमी है आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो उसमें बहुत समस्या है। तो सबसे पहले आपको अपने खेत की जिस खेत में आपको अपने खेत की नमूना लेना है, तो सबसे पहले आपको नमूना लेना है। उसके लिए आप अपने खेत में जाएंगे। खेत में जाने के बाद आप सबसे पहले अपने खेत में 8 से 10 स्पॉट अपने पूरे खेत में हर कोने के पास में बीच में 8 से 10 स्पॉट क्लियर कर लेंगे कि यहाँ से हमको मिट्टी लेनी है। फिर वो मिट्टी वहां पर आप जाएंगे और हर स्पॉट की सफाई कर देंगे। मतलब ऊपर की हल्की सी मिट्टी हटाने के बाद में उसमें कूड़ा या कोई फूट ना हो। उसके बाद में वहां पर वी शेप का एक गड्ढा खोदेंगे 6 से 8 इंच गहरा। अब वी शेप का गड्ढा खोदने के बाद में उसी गड्ढे में अपने खुरपा फावड़ा से आपको 1 इंच मोटी, एक वी आकार के एक तरफ से 1 इंच मोटी मिट्टी की परत को निकाल लेना है।
और उसे निकालकर अपने पॉलीथीन में रख लेना है। इतना करना है आप। तो ये आपका हो गया एक गड्ढे का। इसी तरीके से आपको 10 गड्ढों में अपनी मिट्टी को निकालकर नमूने बनाने के लिए ले लेना है। किसान भाई प्रायः ये जरूर ध्यान दें कि अगर आप नमूना बनाने के लिए मिट्टी ले रहे हैं तो मिट्टी आपके खेत की मेड़ के पास की ना हो, जहां पर आप पांच डाल रहे हो वहां की नहीं होनी चाहिए। खेत में 1 महीने के बाद की मिट्टी होनी चाहिए, फसल कटने के बाद में की होनी चाहिए। और मिट्टी के नमूने को जब आप पूरे 10 नमूने ले लेंगे तो उनको आपको एक पास रख लेना है और अच्छी तरीके से आपस में मिट्टी को मिला देना है। मिलाने के बाद उस मिट्टी के 4 गोल ढेर बना लेने, मिट्टी को फैला देना और फैलाने के बाद उसके आमने सामने की मिट्टी के 4 ढेर में से 2 ढेर को हटा देना। अब आपके पास केवल 2 ढेर बचे मिट्टी के। उन 2 ढेरों को आपस में मिला लेना है अच्छी तरीके से। आपस में मिलाने के बाद उस मिट्टी से आपको आधा केजी 500 ग्राम मिट्टी निकाल लेनी है, जो आपका सैंपल जाना है, क्योंकि आपका सैंपल केवल आधा किलो मिट्टी का ही जाता है। 500 ग्राम मिट्टी ही सैंपल में जाती है। किसान भाइयों, जो आपने 500 ग्राम मिट्टी ली थी और उसको आपको एक पॉलीथीन के बैग में अच्छी तरीके से भर के रख देनी है और उस पॉलीथीन के बैग में एक सादा पेपर ले लेना है जिसमें आपको पेंसिल से, क्योंकि आप पेंसिल लिखेंगे तो पेड़ आपके मिट्टी में नमी के कारण जो मिट्टी में नमी होगी उससे अगर पॉलीथीन के बैग पे आप वो मिट्टी लगाएंगे तो उसमें मिट जाएगा। तो इसके लिए आप पेंसिल से उसमें अपना नाम, आपने जो फसल आगे लगाई थी उस फसल का नाम और जो फसल आप पीछे बोएंगे अपने खेत में उस भी फसल का नाम लिखकर आपके खसरा नंबर, खेत के प्लॉट का नंबर, आपके गांव का नंबर, अपना नाम लिख करके आप मिट्टी जांच केंद्र पर भेज सकते हैं, जिससे आपको सॉइल टेस्टिंग के बाद में करीब 15-20 दिन लग जाता है इसमें सॉइल टेस्टिंग। तो उसके बाद में आपको वहां से एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा सॉइल टेस्टिंग का। उस रिपोर्ट कार्ड को आपको अपने पास ले लेना है और उसमें आपको देखना है कि आपके खेत में किस चीज की कमी हो रही है, क्योंकि जो कमी अगर हो रही है आपको वो पता चल जाएगी तो आप उसी न्यूट्रिशन का ज्यादा प्रयोग करेंगे जितनी मात्रा में चाहिए होगा खेत में, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा और आपका खर्चा कम से कम होगा। क्योंकि आपकी फसल में यही समस्या आती है कि आपका खर्चा ज्यादा होता है और फसल का उत्पादन कम होता है। तो इसके लिए आप अपने खेत में सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं। अब अगर आपको यही चीज भेजनी है या आप वहां पर नहीं जाना, काफी हमारे किसान भाई हैं उनको लगता है ये बहुत कठिन काम है तो मैं वहां नहीं जा सकता, तो वो आप मेरे से भी करवा सकते हैं। आगे हम अपने शॉप पर ये अवेलेबिलिटी रखेंगे किसानों के लिए कि वो प्रायः अपने मिट्टी की जांच हमसे करवा सकते। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको बताया है मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। और एक चीज आप ये भी ध्यान दे सकते हैं किसान भाई, अपने खेत की मिट्टी की जांच 3 साल में एक बार जरूर करें, जिससे आपको प्रॉपर आपके खेत में किस चीज की कमी हो रही है आपको पता चलेगा और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसी फसल भी अच्छी होगी, फसल की पैदावार भी बढ़िया होगी और आपका आर्थिक लाभ भी होगा। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको जानकारी दी तो आप इस जानकारी का पालन कर सकते हैं और अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और हमारे YouTube सुधीर सिंह टेक एग्रीकल्चर चैनल को अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। और आपके लिए एक सबसे बढ़िया सवाल ये है हमारे पास कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में उस चीज के बारे में जरूर लिखें। या कोई चीज की आपके खेत में कहीं पर भी समस्या आ रही है, आपकी फसल पर कोई चीज का कीट का अटैक है, उसके बारे में आपको कौन सी दवा डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, तो इस चीज के भी आप कमेंट कर सकते हैं। या आप कोई भी वीडियो जिस चीज का चाहते हो का भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और
आप अपने द्वारा हमारे कमेंट पर अपने अपना कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और अपने किसान भाइयों के पास हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपके साथ हमारे परिवार एग्रीकल्चर करते और भी लोग जुड़ेंगे, उनको भी जानकारी प्रॉपर इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार में शामिल हो सकते हैं। तो किसान भाई, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और अपने कम्युनिटी में शेयर करें। तो किसान भाइयों, राम राम, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जरूर बताएं कि हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी और लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो किसान भाइयों, राम राम।